जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। ये जो लफ्ज़ है, ये फ्रेज़ है, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और आपने शायद वो मूवी भी देख ली होगी जिसके अंदर ये वाला फ्रेज़ यूज़ हुआ है। ये एक मूवी है 12th फ़ेल, जो अभी न्यूली रिलीज़ हुई है और उसके बहुत ज़्यादा क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुए हैं। जो मूवी है काफ़ी हद तक वायरल हुई है वो। तो उसमें से जो सबक हमें मिलता है ना, रिस्टार्ट योर लाइफ़, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत से हम में से लोग हैं ना जो इसको कभी समझ ही नहीं पाते और हमारी पूरी जो ज़िंदगी है ना, वो गुज़र जाती है। हम फेलियर से डरते हुए अपनी जो ज़िंदगी है ना उसे कभी रिस्टार्ट ही नहीं करना चाहते, कभी रिस्टार्ट कर ही नहीं पाते। हमें डर ही रहता है कि फेल हो जाएँगे तो क्या होगा। तो ये जो मूवी है, इसकी जो कहानी है, ये मोस्टली हम जितने भी मर्द हज़रात हैं ना, उनकी लाइफ़ को जो है ना प्रेडिक्ट करती है। तो उनकी जो लाइफ़ है उन्हें उसकी अक्कासी करती है, उनकी जो लाइफ़ है मर्दों की। तो आपने ये अगर नहीं देखी मूवी तो ज़रूर इन्हें जाके देखिएगा। 12th फेल मूवी है, हाईली रिकमेंडेड है। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ, उसके अंदर ये है कि एंड पे जाके उसे लड़की भी मिल जाती है, लेकिन रियल लाइफ़ के अंदर लड़कियाँ कम मिलती हैं एट द एंड जो होता है। अच्छा, बाकी जो है ना मूवी से हमें क्या सबक मिलता है, वो इस पे आज थोड़ी-सी मैंने बात करनी है, क्योंकि ये अगर आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा जो स्ट्रगल है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। जितने भी हम मर्द हज़रात हैं, इनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़िम्मेदारी होती है, पढ़ाई की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो इन सब मर्दों ने ना इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है और उन्हें जो मुआशरा है, जो लोग हैं उन्हें भी देखना होता है, उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो उनके लिए जो ज़िंदगी है ना, उसका क्राइटेरिया, उसकी टफ़नेस कुछ ज़्यादा होती है। बनिस्बत इसके कि जो फीमेल होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी लाइफ़ मुश्किल नहीं है, उनकी जो मुश्किलात हैं वो एक और नोयत की मुश्किलात हैं। लेकिन आज क्योंकि हम स्पेसिफिकली मर्दों के ऊपर बात करेंगे कि इनकी जो टफनेस है वो मुआशरे से रिलेटेड होती है। जो लोगों की इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो पीर प्रेशर होता है, आपके जो दोस्त अहबाब हैं इनके साइकिल का प्रेशर होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। जो मर्द हज़रात हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो प्रेशर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है मर्द हज़रात के ऊपर। तो हम सारी ज़िंदगी कुछ भी जो बड़ा काम करने लगते हैं ना, इसी डर से रुक जाते हैं कि जी मैं फेल ना हो जाऊँ, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए जो लोग कहने के चक्करों में ना सारी जो ज़िंदगी है ना ये हम ख़राब कर देते हैं अपनी। फेलियर का डर ये सिर्फ़ एक दफ़ा होता है। जब आप एक दफ़ा अगर आप ज़िंदगी में फेल हो गए ना, उसके बाद आप जितनी दफ़ा भी फेल होते जाएँगे आपको भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये मैं एक सिंसियर सजेशन दे रहा हूँ, सिंसियर बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सिर्फ़ एक ही दफ़ा का डर होता है। जब एक दफ़ा आप फेल हो जाएँगे, आपको लोग जो मर्ज़ी कह लें, आपका उसके ऊपर लोगों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आप एक दफ़ा फेल हो गए, आप बाद में फिर आपको वो वाला डर नहीं रहेगा कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अब मैं अपनी अगर मेडिकल की जर्नी की बात करूँ, तो हम एक पहला मेरा एग्ज़ाम था, फैट टेस्ट था, जो मैं सेकंड ईयर के अंदर शायद मैंने दिया था वो। सेकंड ईयर के अंदर एमबीबीएस के अंदर वो जो टेस्ट किया वो उसके अंदर मैं ही फेल हो गया। जब फेल हुआ ना तो वो पहली दफ़ा होता है कि यार इसमें पता नहीं क्या होगा बंदे को। जब वो वाला ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे कभी डर ही नहीं हुआ। उसके बाद मैं फेल तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो वाली जो फीलिंग होती है ना कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, वो कभी डर ख़त्म हो गया, वो कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। उसके बाद ये होता है अब एग्ज़ाम देते हैं इतनी ज़्यादा, उसमें ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आया है, दे दिया बस ठीक है। उसमें ये वाली फीलिंग नहीं होती कि यार मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, वो वाला डर नहीं होता। अगर मैं मेडिकल की जर्नी से ही आप लोगों को बताऊँ तो हमारे वो वाले बच्चे जो जिन्हें सप्ली लगती है, वो वाले बच्चे जिन्हें एनुअल लगती है, तो वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। उनको उनके अंदर देखें, बाहर तो वो ज़रूर लग रहा होता है कि वो जो पढ़ाई के अंदर निकम्मे हैं, पढ़ाई के अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने लोगों के साथ डील कैसे करना है, उन्हें उन्होंने उन्होंने फेलियर्स को देख लिया होता है। उनके के लिए जो ज़िंदगी है ना वो इतनी मुश्किल नहीं होती। इसके बरअक्स जो बंदा टॉपर है, वो ज़िंदगी में से उसने एक ही फेलियर देख लिया ना तो वो जो डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जिन्हें एनुअल लगी होगी या सप्ली लगी होगी या जिन्होंने बाकी लाइफ के अंदर फेलियर देखे होंगे, तो वो उन्हें पता होगा ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, नॉर्मल चीज़ें हैं। एक दफ़ा कोई मसला आ भी गया, कोई अप डाउन आ भी जाती है ज़िंदगी के अंदर, तो दोबारा जो लाइफ है रीस्टार्ट हो जाएगी, तो दोबारा ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। ये जो मूवी है इसके अंदर भी यही था। वो जो बंदा था उसने वो ऑफिसर बनना था, आईपीएस ऑफिसर बनना था, वो नहीं बन पाया। लास्ट अटेम्प्ट तक वो लड़ता रहा, फिर जाके वो बन पाया। तो ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी चीज़ की अक्कासी है। अगर आपने किसी चीज़ का कोई दिमाग के अंदर सोच लिया ना, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। जिसमें जो हमारे पीएम थे, उनका मुझे एक याद आ गया है। एक तो मैं क्लिप सुन रहा था कि अगर आपने माइंड के अंदर एक चीज़ सोच ली है ना, तो ये किसी चीज़ की जो आप इमेजिनेशन कर ली है ना, तो आप चीज़ कर भी सकते हैं। लोग बिल्कुल आपको कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। जैसे उन्हें उन्हें भी क्रिकेट खेलने लगे तो उन लोगों ने मना किया, शोहर खानम के लिए मना किया, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए लोगों ने मना किया, लेकिन वो लगे रहे, क्योंकि उन्होंने दिमाग के अंदर एक विजन बना लिया था।
हम लोग भी, अगर आप लोगों ने सोच लिया ना कि मैंने ये करना है, तो जो लोगों के डर से आप जो रुक जाते हैं ना सेंटर में काम करते करते, इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर। फिर आप कोई भी नेक्स्ट गोल नहीं कर अचीव कर पाते, क्योंकि आपको अंदर यही पहला ही एक डर बैठा होता है कि यार वो मैंने शुरू किया था, सेंटर में छोड़ दिया, काम अधूरा छोड़ दिया। आपने जो चीज़ सोच ली है उसके ऊपर आपने पूरे फोकस के साथ काम करना है, और एक दिन ज़रूर उसके अंदर आपको कामयाबी हो जाएगी। वो जो जो चीज़ आपने सोची है वो ज़रूर अचीव हो सकती है, अटेन हो सकती है। तो ये वाली जो मूवी है ये आप लोग जरूर देखिएगा। 12 फेल मूवी है, एक लड़के की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। मैंने भी देखा है तो आई रियली एंजॉयड इट। आई रियली फील कि ये जो लोग ये जो कहानी है ना लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए। इस तरह की जो मोटिवेशन है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लोगों को। तो ये जो कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसमें जो मेन मकसद है ना वो यही है, रिस्टार्ट योर लाइफ। कहीं पे भी फेलियर आ गया तो रिस्टार्ट करें अपनी जिंदगी को, थक के हार के नहीं बैठना। एक ये रिस्टार्ट और एक ये कि आई कैन डू, ये दो चीजें लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अक्ल अल्लाह ताला की रात पे है, वो जरूर आप लोगों ने करना है। तो अगर कहीं भी जगह आप थक गए हैं, रिस्टार्ट करें अपनी जिंदगी को। हम कंप्यूटर है यार, उसे भी तो रिस्टार्ट करते हैं ना कई दफा जिंदगी के अंदर। जब आपने देखा है कि वो हीटअप हो जाते हैं, फैन चलने लग जाते हैं, उसके कई दफा कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ जाता है। तो अपनी भी आपकी भी जिंदगी इसी तरह की है, एक मशीनरी है इंसान भी। तो अपनी जो जब भी कोई मसला आता है अपनी जो जिंदगी है उसे दोबारा रिस्टार्ट कर ले, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं होती। आपकी जिंदगी है और आपको पता है आपने क्या करना है। और ये जो फेलियर का सबक है ना ये किताबों में कभी भी नहीं मिलता, ये आपको अपनी लाइफ के अंदर ही मिलेगा। जमाने के साथ जब इंटरेक्शन होता है उसी टाइम मिलेगा, जब आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, जब आप एजुकेशन के अंदर जाते हैं, तो उसी टाइम ये वाली चीजें आपके साथ इनकाउंटर होता है, और तब ये वाला सबक आप लोगों को मिलता है। तो ये वो वाली चीजें जो किताबों के अंदर कभी नहीं मिलने वाली, ये चीजें आपको जो जमाने की मतलब कि ठोकरें कह लें, धक्के कह लें, ये खा के मिलने वाली होती हैं। तो आपको हर दफा जब भी ठोकर मिलेगी आप गिरेंगे तो आपको दोबारा उठना है। जैसे हमारे जो पीएम है, खान साहब हैं, तो जितना भी उन्हें मसला है तो बार बार उठे, उन्हें कोई मसला नहीं है। तो आज भी वो लोगों के दिलों के अंदर जिंदा है। तो इसीलिए आप लोगों ने भी अपनी जो लाइफ है, किसी भी टाइम आपको फेलियर आया तो आपने जरूर अपनी लाइफ उसी टाइम रिस्टार्ट कर देना, क्योंकि इसमें मसला नहीं है। जो लोगों की आपने फिक्र नहीं करनी। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फीमान।